पवन कुमार निम एडवोकेट है और मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलंदशहर में अधिवक्ता हूँ और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में पूर्व में महासचिव भी रह चुका हूँ। प्रकरण ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में एक अधिवक्ता है जो पूर्व में पदाधिकारी भी रहे हैं, तो वो कई जगह बैठकर ये कहते थे कि भाई मैंने तो जो डिग्री लिया है नकल से ली है और फर्जीवाड़े से ली है, तो जिनका नाम सुमन कुमार सिंह राघव है। तो मैंने जब ये सुना तो मैंने उनकी शिकायत बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में की 31 जनवरी 2023 में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में शिकायत की। इस शिकायत पर 12/2/2023 को इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था, जिसका रिवीजन इन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में किया था। उस समय बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्राइमा फेसी पे इनको स्टे दे दिया था। उस स्टे को वैकेट करने के लिए, उस रिवीजन की सुनवाई करने के लिए मैंने एप्लीकेशन मूव की बीसीआई में और बीसीआई ने उसको सुनकर इनकी डिग्री देखकर फर्जी मानकर इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। अभी किसी भी कोर्ट में वकालत करने के लिए रोक लगा दी और एक इंक्वायरी सेटअप कर दी है, जिसमें एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और एक आईपीएस अधिकारी को रखा गया है। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ चेयरमैन के जो चेयरमैन हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के श्री मनन मिश्रा जी, उन्होंने खुद भी कहा था कि 30 से 40% एडवोकेट फर्जी हैं और ये मैं इसको अभियान को चलाकर इन सभी फर्जी अधिवक्ताओं को भारत से बार काउंसिल से बाहर कर दूंगा और उन्होंने अपनी पहल इसमें दिखाई है। अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि कोई भी फर्जी अधिवक्ता नहीं रहना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर तो आप अपने बुलंदशहर में देख लीजिए, सबसे पहला एक केस पकड़ लिया गया है और उस केस में आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं कि एक साल में एक व्यक्ति अगर फेल होता है 2 सब्जेक्ट में तो बैक दे सकता, अगर 3 सब्जेक्ट में फेल है तो वो बैक नहीं दे सकता। ये सुमन कुमार सिंह राघव फाइनल ईयर में एलएलबी में 2 सब्जेक्ट में इनकी एब्सेंट थी, एक में ये फेल थी। इन्होंने उसमें बैक दी और वहां जाकर एक कोड 511 में नंबर रखवा लिए अपने, उसकी कोई परीक्षा इन्होंने नहीं दी, जिसका कि एक सदस्य जांच कमेटी बैठी थी श्री अनिल कुमार बख्शी जी, उन्होंने सारे जो जजेस कॉलेज में पढ़े हैं उसकी वो बुलाकर उनको उनके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, तो उन्होंने ये पाया कि इन्होंने 511 की कोई परीक्षा नहीं दी और ये एलएलबी में फर्जी तरीके से पास हो गए। अधिवक्ता के रूप में काम करते थे। अधिवक्ता के रूप में ये काम जब तक करते रहे थे जब तक लोगों को पता नहीं था। दूसरा, इनके खिलाफ जब भी कोई शिकायत करता था तो उसे या तो डराकर, धमकाकर या लालच देकर उन्हें बिठा लेते थे। मेरे साथ भी इन्होंने ये कोशिश की, मुझे भी जो है डराया धमकाया और मेरे खिलाफ तो केस तक फर्जी दर्ज किए। तो क्या जैसे ये फर्जी वकील का मामला है, पूरे देश में ये पहला है क्या? हाँ, अभी तक तो ये पहला पाया गया है। बार काउंसिल के चेयरमैन साहब के स्टेटमेंट के बाद तो ये पहला ही पाया गया। मेरे पास भी लोग भेजे जा रहे हैं कि आप फैसला कर लीजिए, किसी भी तरीके से फैसला कर लीजिए। अब इस स्टेज पर मैं कोई फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि पूर्व में भी एक अधिवक्ता ने इनकी शिकायत की थी और उन्होंने वो शिकायत वापस ले ली थी। तो वो शिकायत जो वापस ले ली थी उस व्यक्ति का भी लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया है, लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। अब वो वकालत वो भी नहीं कर सकते। तो इस समय आप समझ लीजिए कि चेयरमैन साहब कितनी पारदर्शिता चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी फर्जी वकील बचेगा और मुझे नहीं लगता कि ये जांच बहुत लंबी चलेगी, जल्दी निर्णय आने वाला।